सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे YouTube चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका स्वागत है। तो हमारा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, और आपका काम है मैं फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो चलिए आज एकदम आसान तरीके से टेस्टी रेसिपी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नए सरल तरीके से, जो कि चीज़ें हर घर में उपलब्ध रहती हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं, और ब्लॉग में बने रहे, पूरा देखें और इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं हम आप मिलके। क्या आपने कभी दलिया से बने लड्डू खाए हैं? मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना बूंदी के, बिना मोतीचूर के, कोई भी बिना सुविधा के दलिया से बने बिल्कुल मोतीचूर जैसे लड्डू, और मोतीचूर को टक्कर देने वाले। तो ये हमारे पास एक दलिया है। चलिए पूरा मैनेजमेंट नाप के साथ ही दलिया का लड्डू बनाकर आपको बताऊंगी। और ये दलिया मेरी तो मार्केट की लाई हुई है और घर में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन गांव से जो हैं कई लोग ऐसे हैं कि दलिया वगैरह खाते हैं, तो उनके पास तो घर में भी उपलब्ध रहती है। और दलिया बनती है गेहूं से, तो गेहूं को आप लोग दल करके दलिया बना सकते हैं। तो जब भी मीठा खाने का मन हो, तो अगर बूंदी उपलब्ध नहीं है या बूंदी आप बना नहीं सकते हैं, तो झटपट से बिना कढ़ाई के कुकर में 10 मिनट के अंदर दलिया से मोतीचूर के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो वही आज मैं आप लोगों के बीच एकदम सरल और आसान तरीके से, न कढ़ाई चढ़ाने की झंझट, न चाशनी बनाने की झंझट, कम समय में कम सामान में आसान तरीके से मैं दलिया से मोतीचूर के लड्डू बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। जैसा कि मैं बोल भी चुकी हूँ कि अभी पॉसिबल नहीं है कढ़ाई वगैरह चढ़ाना, इसलिए मैं कुकर में बनाऊंगी, बिना चाशनी, बिना दलिया को भूने हुए, बिना कोई कुछ किए हुए, आसान तरीके से। तो चलिए आज दलिया से मोतीचूर लड्डू बनाते हैं। तो इधर मैं नाप के 1 कटोरी दलिया ले ली हूँ, और मार्केट की लाई हुई है, बाज़ार की आपको बता ही रहे हैं, पैकेट वाली। तो आपके सामने 1 कटोरी नापी हूँ। अब चलिए लेती हूँ मैं कुकर, और कुकर में डाल करके आज मैं मोतीचूर का दलिया से, सॉरी कैमरा में हाथ पड़ गया था, तो कुकर में डाल करके दलिया से लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। तो इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल कुकर खाली है। अब ये मैं कुकर में डाल दी दलिया को। अब चलिए इसमें शक्कर डालती हूँ और डालती हूँ पानी। तो इधर आप देख सकते हैं 1 कटोरी दलिया में इधर आधी कटोरी हम चीनी डाल देंगे मीठा होने के लिए, और नाप के ही हर चीज़ मेजरमेंट के साथ ही आपको बनाना है। तो इधर मैं 1 कप नाप के पानी डाल रही हूँ। पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, और कुकर में करीब हमें 2 सीटी दिलवाना है। अब चलिए इसमें हम फूड कलर डालते हैं, रेड वाला, मोतीचूर में जिस तरीके का कलर डाला जाता है। अगर आपके पास कलर उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर तो सभी के घर में उपलब्ध रहता है, और ये किराना स्टोर में 10 रुपए में फूड कलर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको ये फूड कलर भी दिखा देती हूँ। किसी का मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये फूड कलर आप रेड लेंगे, पीला लेंगे, हरा लेंगे, कोई सा भी लेंगे, आसानी से 10 रुपए में आपको किराना स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए 1 चुटकी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा रेड कलर, ये आप देख सकते हैं 1 चुटकी डाल रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल जिस तरीके से मोतीचूर के हमारे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए अभी से कलर समझ में आ रहा है। अब चलिए हम कुकर के ढक्कन को करते हैं बंद, और गैस चालू करके इसे चढ़ाते हैं 2 सीटी। सॉरी, बार बार कैमरे में हाथ आ रहा है। तो इधर गैस को हम करते हैं चालू, और इसे चढ़ाते हैं 2 सीटी दिलवाते हैं। 2 सीटी के बाद आपको गैस निकाल के, जैसे ही ये ठंडा होता है, तो दिखाते हैं कि कितने आसान तरीके से बिना बूंदी, बिना मोतीचूर के हमारे दलिया के अच्छे टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे, जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले लड्डू को टक्कर देने वाला।
तो ये 2 सीटी दे दे। 2 सीटी देने के बाद आपसे हम मिलते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और दलिया से बने मोतीचूर के लड्डू की पूरी रेसिपी देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ये रेसिपी वगैरह बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और कम सामान में, कम चीज़ों में एकदम आसान तरीके से आप लोगों के बीच मैं हर एक दिन नई नई रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के बीच लाती भी हूँ। तो चलिए मिलते हैं 2 सीटी देने के बाद। तो ये हमारा कुकर सीटी दे चुका है। अब गैस को हम करते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। इसका गैस निकल जाए, ये ठंडा हो जाए। इसके बाद आपको इसके लड्डू बनाकर दिखाते हैं कितने आसान तरीके से और बिल्कुल टेस्टी दलिया से बनकर लड्डू तैयार होंगे। तो चलिए अब गैस निकल चुकी है। अब कुकर के ढक्कन को हम खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी दलिया बिना चाशनी, बिना किसी चीज़ के कैसे पककर तैयार हो गई है। तो ये देखिए गैस भी निकल चुका है। और चलिए अब इसे एक बर्तन में निकाल के करते हैं ठंडा। तो इधर मैं एक थाली ले ली हूँ और इसी थाली में मैं निकाल लूँगी पूरी दलिया को। इसके बाद आपको दिखाती हूँ बिना बूंदी, बिना मोतीचूर, बिना किसी सुविधा के दलिया से कैसे मोतीचूर के लड्डू आसान तरीके से बिल्कुल मार्केट में कम से कम 500 रुपये किलो मिलने वाले हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये सभी दलिया को मैं कुकर से निकाल ली हूँ। अब इसे हम रखते हैं 10 मिनट ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये गरम ज़्यादा है, हाथ सह नहीं पा रहा इसे लड्डू बनाने के लिए। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 10 मिनट। इसके बाद आपको बना के दिखाते हैं कितना अच्छा बिल्कुल मार्केट वाले मोतीचूर बूंदी के लड्डू को टक्कर देने वाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छा ठंडा हो गया है, हाथ सह रहा है। अब इसके हम बनाते हैं लड्डू। तो बनाते हैं लड्डू। बनाने के लिए इसमें हमारे पास कुछ रखे हुए हैं तरबूज के दाने, ये आप देख सकते हैं तरबूज के दाने। पम्पकिन स्वीट्स, जो नहीं जानते तो उन्हें सीधे से तरबूज के दाने। अब चलिए इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं इसमें तरबूज के दानों को, तभी तो हमारे अच्छे मार्केट वाले मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं कटोरी दलिया में कितना सारा हमारा टेक्सचर मिक्सर जो भी आप बोल सकते हैं, तो डो कितना सारा हो गया सिर्फ एक कटोरी दलिया से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें तरबूज के दाने मिक्स हो चुके हैं। अब चलिए हम इसके बनाते हैं लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ में हम लगाएंगे घी। आप शुद्ध घी लगा सकते हैं, रिफाइंड का तेल लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो डालडा भी चलेगा वनस्पति का। तो ये हमारे पास शुद्ध घी उपलब्ध है, तो हम लगाएंगे हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से घी। और चलिए अब बांधते हैं लड्डू। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से, मीडियम साइज जैसे बांधना चाहे उस तरीके से आप बांध सकते हैं। ऐसे हाथ में ले करके और ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से बांधकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से मार्केट में मिलता है उसी तरीके से मैं बांध रही हूँ। और इधर एक ट्रे रख ली हूँ, इसी में रखती जाऊँगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ये दलिया का हम हाथ में ले लेंगे, और न ज़्यादा बड़े न छोटे, जिस हिसाब से मतलब जितने बड़े मार्केट में बूंदी के लड्डू बनते मिलते हैं मोतीचूर के, सेम उसी तरह हम ऐसे गोलाकार बना करके तैयार कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितने सारे बनकर तैयार हो रहे हैं और कितने कम समय में और ढेर सारे। तो आपको अच्छा लगा हो मेरा तरीका तो फ्रेंड एक बार और आपको याद दिला दें कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और एक बार इस तरीके से आसान सरल तरीके से ज़रूर बांधिएगा और थोड़ा थोड़ा घी हाथ में लगाना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही सभी लड्डुओं को हम बांध करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक कटोरी दलिया से करीब हमारे 2 किलो मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो गए। कितने सरल और आसान तरीके से बने हैं। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स, दलिया तो सभी के घर में उपलब्ध होती है। झटपट कुकर में एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा लड्डू उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। ये तो हमें ही पता चलेगा कि कितना टेस्टी है, क्योंकि बना तो हम रहे हैं। आपको कब पता चलेगा? जब एक बार आप बनाकर खाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना है। तो आप बाज़ार से मोतीचूर के लड्डू लाना या घर में बूंदी बनाकर लड्डू बनाने का तरीका भूल जाएंगे। हर बार यही बनाना चाहेंगे और यही दलिया से आसान सरल तरीके से आप लड्डू बनाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ और बोल भी रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ढेर सारे हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो इधर आप देख सकते हैं कितने कम समय में और 2 किलो, एक कटोरी दलिया में करीब 2 किलो मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, और जितने बड़े जितने साइज़ में बाज़ार में मार्केट में मिलते हैं सेम उसी साइज़ का मैं बनाकर तैयार की हूँ। चलिए आपको हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितना मुलायम बना है। कड़ा बिल्कुल भी टाइट नहीं बना है और खाने में इतना टेस्टी कि आप सोच नहीं सकते। चलिए मैं मिठाई के डिब्बे में भी सजा कर तैयार करती हूँ। इसमें अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए ये हमारे पास मिठाई का डिब्बा भी उपलब्ध है, इसमें भी हम सेट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग 1 पाव है, आधा किलो है, जिस तरीके से बाज़ार में ख़रीदते हैं, तो कैसे दुकान वाले हमें इस तरीके से लड्डू बिल्कुल सेट करके तौल नाप के देते हैं। तो घर में गिने चुने आते हैं और इस तरीके से आप बना लेंगे तो ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कम समय में ढेर सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। और ये आप अपने से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 2 किलो से कम तो होगा ही नहीं। ये तो मेरी 100% गारंटी है कि एक कटोरी में ढेर सारे, जो दलिया है ना तो वो बढ़ती है। आप कितना कम डालोगे, अगर आधी कटोरी डालोगे तो वो करीब 1 से 1.5 कटोरी पकने के बाद बढ़ती है। तो बूंदी है तो नहीं बढ़ती, लेकिन दलिया बढ़ती है। और इसमें शक्कर और तरबूज के दाने वगैरह डाल दिए तो ये ढेर सारे बढ़कर हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो दोस्तों अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आसान तरीके से हम आपके पास रेसिपी लेकर आते रहेंगे। और आप लोग जो चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा हमें सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और एक चीज़, हाँ, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाकर वो रेसिपी देखकर बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसे ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। तोड़ो बेटा। ये आप देख सकते हैं कितना मुलायम बनकर तैयार है, टाइट एक भी नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, आप सबको बाय बाय।